वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अनाय। मंच पर उपस्थित समादरणीय श्रीमान अनिल नरुला जी, मेरे से पूर्व वक्ता रहे समादरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, मंच का संचालन कर रहे परम आदरणीय लखनलाल आर्य जी, मेरे से पूर्व वक्ता रही बहन दया आर्या जी, सभी सम्मानित साथियों, पूजा और सत्कार के योग्य मातृशक्ति। मैं पहले तो यह कहना चाहूंगा कि हम सबका एक सामूहिक दायित्व बनता है कि हम अपनी घटती हुई उपस्थिति को दुरुस्त करें। इसके लिए अपने साथियों से हम सब प्रयास करें। ऐसे कई मंच चल रहे हैं जिनकी संख्या कई सौ तक पहुंच गई है। स्पष्ट शब्दों में कहूं तो अभी पिछले कार्यक्रम में अनिल जी मुझे मिले थे, जो मुझे बता रहे थे कि 200 से ऊपर संख्या हमारी हो जाती है प्रतिदिन। यहाँ पर एक से एक अच्छे विद्वान को और एक से एक अलग अच्छे विषय को लेकर के आने का प्रयास हमारे संयोजक महोदय करते हैं। तो फिर हमारा भी सबका दायित्व बनता है कि एक दो दो की संख्या में अब हम सब बढ़ाएं संख्या को। हम चाहेंगे कि मैंने ये बता भी रहा था आदरणीय लखन जी को कि हमारे पास जब उगता भारत नाम का अपना मंच है, यानी कि हम उसके आधार पर एक चैनल भी चला सकते हैं। उसके लिए पूरी सामग्री, पूरी सुविधाएं, सब कुछ है। वो उगता भारत चैनल भी हमारे पास में है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम इसका अधिक से अधिक प्रचार करें। कुल मिला करके आप सब संकेत से मेरी बात को समझ गए होंगे, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। अब जो विषय यहाँ पर चल रहा है, कई दिन से मैं देख रहा हूँ कि वो दर्शनों पर है। दर्शनों का जो षड दर्शन हमारे हैं, 6 दर्शन हैं, प्रत्येक का ही विषय अपने आप में गंभीर है। 6 बातें हैं और 6 की 6 को एक एक दर्शन अलग अलग लेकर के चलता है। बात मीमांसा की करें तो धर्म की बात करता है, और धर्म को इसका मीमांसाकार जैमिनी सृष्टि का मूल मानते हैं, और एक प्रकार से एक ऐसी सुव्यवस्थित व्यवस्था सृष्टि के प्रारंभ में परमपिता परमेश्वर ने दी धर्म शब्द के माध्यम से, कि जो सृष्टि प्रारंभ से सृष्टि के अंत तक हमारे साथ चलेगी। जो वेद विहित कर्म हैं उनको करना धर्म है। जो वेद विहित कर्म नहीं है उनको न करना भी धर्म है, और जो वेद द्वारा निषिद्ध कर्म है उनको करना अधर्म है। जो करणीय कर्तव्य है, कर्म है, उनको करते रहना और उन्हीं के अनुकूल जीवन को धारण करना, यही सनातन धर्म की परंपरा है, यही धर्म है। मुझे याद आ रहा है कि हमारे मंच पर एक दिन चर्चा हुई थी कि मनु महाराज और वर्तमान राजनीति, कुछ ऐसा विषय था। यदि उस बात को हम आज के संदर्भ में आज इस विषय के साथ जोड़ करके देखें
तो राजनीति में धर्म और धर्म में राजनीति, इस विषय को दर्शन के अनुसार समझ लेने की कोशिश हम करें तो दर्शनकार मीमांसा में जो कुछ कह रहा है इसको लेकर के, तो वहां पर जो वेद विहित कर्म है, यानी राजनीति लोक कल्याण के लिए होगी, ये वेद विहित कर्म है। वहां पर स्वार्थ नहीं होगा, वहां पर महाबुद्धिमान, महातेजस्वी, राष्ट्रभक्त, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति संवेदनशील लोग जाएंगे, जितेंद्रिय लोग जाएंगे, नारियों के प्रति सम्मान का भाव रखने वाले, मात्र शक्ति मानकर उनका आदर करने वाले लोग जाएंगे। तो दर्शनकार की शैली में धर्म के अर्थ को समझ करके मैं इसका एक लौकिक और व्यावहारिक स्वरूप बताने का प्रयास कर रहा हूँ। दर्शनों में घुस करके बहुत गहरी बातें हो जाती हैं, लेकिन मैं इसका एक प्रभाव किस तरीके से राजनीति या हमारे समाज या हमारे लोक व्यवहार पर या प्रतिदिन के व्यवहार पर किस प्रकार से पड़ सकता है इन चीजों का प्रभाव, और ये किस प्रकार से हमारे काम आ सकती हैं। क्या ये केवल और केवल अध्यात्म का विषय है कि जो आध्यात्मिक उन्नति करके और बस मोक्ष की प्राप्ति के लिए तैयारी कर लेंगे? नहीं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी परमपिता परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी है उसमें कहीं लोकाचार को, लोक व्यवहार को, लोक जीवन को कहीं पर भी बाधित नहीं किया है, कहीं पर भी निषिद्ध नहीं किया है। वेद ने भी नहीं रोका है आपको कि आप प्रतिदिन के कार्यों को छोड़ देंगे और निठल्ले होकर के, अकर्मण्य होकर के जंगलों में भाग जाएंगे, ये कहीं नहीं कहता। हाँ, विरक्ति की, वैराग्य की बात अवश्य करता है, विवेक की बात करता है। जो कुछ करेंगे विरक्ति के भाव से करेंगे, निस्वार्थ भाव से करेंगे, विवेकशील होकर के करेंगे। तो राजनीति की यदि बात करेंगे तो राजनीति में ये सारी चीजें लागू होती हैं। वहां पर किसने कह दिया? नहीं, किसी ने नहीं कहा कि आप अधर्मी हो जाएंगे धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, वेद को गाली देने लगेंगे, वेद की मानेंगे नहीं। तो जब दर्शनों से दूरी बनी, जब दर्शन के तात्विक चिंतन से दूरी बनी, तो ये स्थिति आई कि वहां पर जाकर के उन लोगों का डेरा पड़ गया जिनका धर्म और दर्शन से दूर दूर का भी संबंध नहीं था। तो वहां पर हमको धर्म की स्थापना करनी है, धर्मानुकूल राजनीति करनी है, तब वो धर्म अनुकूल राजनीति लोक कल्याण की साधिका बनेगी। जब हम भद्र शब्द की व्याख्या करते हैं तो उसमें हमको संपूर्ण संसार का चक्रवर्ती सम्राट बनने का संकेत दिया गया है, आदेश दिया गया है, उपदेश दिया गया है। कहाँ रोक दिया हमको? लोक व्यवहार और परलोक दोनों साथ जुड़ रहे हैं। स्वस्थ शरीर रखते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए संपूर्ण भूमंडल के मालिक हों और इसके उपरांत भी मोक्ष के उपासक हों, मोक्ष को प्राप्त करने वाले हों। श्याम पतयो रईणाम कह करके भी वेद ने हमसे कहा खूब धन कमाओ, परंतु उसके पीछे सख्ती ईमानदारी की। तो जो हमारा दर्शन है वो जीवन में भी इस प्रकार झलकता है। मीमांसाकार ने इस बात को इस तरीके से कहा। नमस्ते जी। हमारे जो निमित्त कारण, उपादान कारण, साधारण कारण पर जाकर के तात्विक चिंतन हमारे ऋषियों ने किया, उस तत्व दर्शन को भी हम लोग व्यवहार के साथ जोड़ सकते हैं।
प्रत्येक स्थान पर ये चीजें खड़ी दिखाई देंगी और जब इनको हम देखेंगे तो 3 चीजों का रहस्य अपने आप खुल जाता है। ईश्वर, जीव और प्रकृति का। एक निमित्त कारण है, एक उपादान कारण है, तो तीसरा जीव जो है वो साधारण कारण है। इन तीनों चीजों को मानते चले जाएंगे तो फिर जो पाखंड है कि इनके बिना भी कहीं कोई सृष्टि हो रही है, इनके बिना भी सृष्टि की कल्पना की जा रही है कि मूर्ति बना ली, फला बना ली या कुछ और चीजें बना ली, उन चीजों का निराकरण अपने आप होने लगेगा। एक नॉकिंग दिमाग में होने लगेगी, मस्तिष्क में, कि कहीं ना कहीं कुछ हम गलत कर रहे हैं। चिंतन विकसित होने लगेगा, विवेक की उत्पत्ति होने लगेगी। इन्हीं से प्रकारांतर में हम जो हैं इन तीनों चीजों से जो आगे चल करके सत रज तम की स्थिति आती है, जिस पर आचार्य श्री चिंतन दे रहे थे अपना। सतरज तम के पश्चात तीसरी चीज आ जाती है प्रकारांतर से चिकित्सा क्षेत्र में यदि हम जाएंगे तो वहां पर वायु पित्त कफ है, वही चीज कहाँ से चल रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, व्यावहारिक स्वरूप होते होते कहाँ तक दर्शन हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। और प्रकारांतर से थोड़ा सा चिकित्सा क्षेत्र में चले गए तो वायु पित्त कफ हो गया, और विज्ञान के क्षेत्र में चले गए तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो गए। वही वहां भी हमारा मार्गदर्शन उन्हीं के माध्यम से हो रहा है। इस चिंतन को बड़ी गहराई से छयों दर्शनों के ऋषियों ने अपनी वैज्ञानिक बुद्धि से, मेधा से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। हर एक विषय, हर एक उसका दर्शन का अलग अलग विषय है, लेकिन सब ऊपर जाकर के एक ही छत के नीचे आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी में विरोधाभास है। इस पर आचार्य श्री हमारा मार्गदर्शन करेंगे, बताएंगे। तो मैं, क्योंकि समय ज्यादा नहीं लूंगा और अन्य वक्ता भी हैं, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम। बहुत बहुत